सुप्रभात बच्चों। आज हम सब क्षितिज काव्यखंड के भाग 2 को पढ़ेंगे। पाठ 10 वाक्य है जो ललित जी ने लिखा हुआ है। तो बच्चों आइए पहले मैं आपको पाठ की रूपरेखा बताती हूँ। बच्चों इस काव्यांश में प्रसिद्ध कश्मीरी कवित्री ललित की वाक्य के नाम से चर्चित रचनाओं का हिंदी अनुवाद जो है प्रस्तुत किया गया है। ललित ने अपने साहित्य के माध्यम से वही जागरण और संदेश जो है हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है जो हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध कवित्री मीरा ने अपनी जो है रचनाओं के द्वारा किया था। यही कारण है कि ललित को जो है कश्मीरी मीरा कहा जाता है या कश्मीर की मीरा कहा जाता है। ललित ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। अब आइए चलते हैं इनके जीवन परिचय के विषय में जानते हैं। कश्मीर की लोकप्रिय कवित्री ललित का जन्म 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर में पामपोर के शिमपुरा गांव में हुआ। उनके जीवन से संबंधित प्रामाणिक तथ्य तो नहीं मिलते। उन्हें लालेश्वरी, लला योगेश्वरी, ललारिका आदि नामों से भी जाना जाता है। ललित ने मीरा, तुलसी, कबीर आदि की तरह धर्म की मान्यताओं से ऊपर उठकर मानवता व प्रेम को ही प्रमुख माना है। वे धर्म की मान्यताओं आडंबरों से ऊपर उठकर उस प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर जोर देती हैं जिससे उनका जीवन जुड़ा हुआ है। ललित का वाक्य काव्य वाक्यों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी रचनाओं में आम जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए उन्हें आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख आधार माना जाता है। उनकी कविता अरबी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं के शब्दों से बोझिल नहीं है बल्कि सरल हिंदी में रचित हैं। ललित का निधन 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो बच्चों इनका जो है प्रथम पद जो है उसे देखिए। पहला पद इन वाक्य का मैं पढ़ रही हूँ, शब्दार्थ भी बताते जा रही हूँ, आप लोग उसको जो है नोट करते जाइएगा। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव। कच्चे धागे का अर्थ होता है कमजोर या सहारा। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। देव का अर्थ होता है देवता या परमात्मा। भव सागर का अर्थ होता है संसार रूपी समुद्र। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। सकोरे का अर्थ होता है मिट्टी के पात्र जिसमें पानी या दूध पिया जाता है। व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार। जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। हुक का अर्थ होता है तड़फ, वेदना या पीड़ा। चाह का अर्थ होता है चाहत या इच्छा। तो बच्चों रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव जो है, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवित्री कहती है यहाँ पर कि परमात्मा, मैं जिस जीवन रूपी नाव से सांसारिक सागर को पार करने का प्रयास कर रही हूँ और जीवन रूपी नाव को जिस प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूँ वह अत्यंत कमज़ोर या छीड़ कच्चे धागे की है। मैं इस प्राण रूपी रस्सी से जीवन रूपी नाव को अधिक दिनों तक नहीं खींच सकती। न जाने, अब देखिए यहाँ पर, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। यानी कि न जाने मेरे प्रभु, मेरे देवता मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे भवसागर से पार करेंगे। भवसागर से पार का तात्पर्य यहाँ पर संसार रूपी सागर से, यानी संसारिक जो है बंधनों से, जीवन मरण के चक्र से कब छुटकारा दिलाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। यानी कि जो है
इनके कहने का तात्पर्य है कि मेरे सारे प्रयास बेकार सिद्ध हो रहे हैं, निरर्थक सिद्ध हो रहे हैं। यदि प्राण बचाने के लिए पानी टपके कच्चे सकोरे, यानी कि यदि प्राण बचाने के लिए एकमात्र सहारा जल उपलब्ध भी है तो मेरे पास शरीर रूपी कच्चा सकोरा है। यानी कि जिस प्रकार जो है अगर हम पानी जो है उठाना व अधिक देर तक रखना चाहें तो बिना पके हुए मिट्टी के बर्तन में रखेंगे तो वो टूट जाता है, रिस जाता है, पानी बेकार हो जाता है और बर्तन टूट जाता है। उसी प्रकार कवित्री अपने शरीर को मानती है और जल जो है ईश्वर को मानती है। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि यदि प्राण बचाने के लिए एकमात्र सहारा जल उपलब्ध भी है तो मेरे पास यह शरीर रूपी कच्चा सकोरा यानी कटोरा या बर्तन है, जिसमें पानी अधिक देर तक नहीं टिकता, रिस जाता है यानी गिर जाता है। अपने प्रभु से मिलने के मेरे सारे प्रयास बेकार हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, यानी कवित्री कह रही कि मेरे सभी प्रयास जो है व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। यानी कि कह रही हैं कि मेरे हृदय में रह कर बहुत ही तीव्र पीड़ा, तीव्र तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूँगी। घर जाने का तात्पर्य जो है प्रभु के घर, प्रभु से मिलने का है। और मुझे घर जाने की चाह ने घेरा हुआ है, इच्छा ने मतलब ईश्वर से मिलने की इच्छा ने घेरा हुआ है। आप हे ईश्वर, हे प्रभु, आपसे मिलने के लिए मेरी वेदना, मेरी पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः हे परमात्मा, मुझे इस भवसागर से पार कीजिए। तो बच्चों जो है इतना आपको समझ में अगर आ गया हो तो हम सब आगे जो है बढ़ते हैं। आगे के पद को आप देखिए, दूसरा पद, खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अहंकारी का अर्थ होता है घमंडी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। सम का अर्थ होता है बाह्य एवं आंतरिक इंद्रियों का समन, या ये कहिए इंद्रियों का नियंत्रण। समभावी यानी कि जो है समानता का भाव, बराबरी का भाव। साकल का अर्थ होता है बच्चों कुंडी या बंधन। तो खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री कहती हैं कि हे मनुष्य, तुझे भोग में लिप्त होकर यानी कि संसार के भौतिक वस्तुओं में खोकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भोग और संन्यास दोनों मनुष्य को राग द्वेष बनाते हैं, या जो है राग द्वेषी बनाते हैं, या ज्वलनशील या ईर्ष्यालु बनाते हैं, जिससे परमात्मा के मिलने के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। यानी कि जब हम सब जो है संसारिक भौतिक वस्तुओं में उलझेंगे, उपलब्धियों में उलझेंगे, तो ये हमें जो है एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बना देती है, एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। तो इससे जो है समानता का भाव समाप्त हो जाता है। यदि मनुष्य भोग त्याग कर वैरागी हो जाए तो तंत्र साधनाएं उसे अहंकारी बना देती हैं। होता है ना कि हम बहुत बड़े तांत्रिक हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, ऐसा अहंकार हम सभी के अंदर आ जाता है, क्योंकि उसे लगेगा कि वह परमात्मा से श्रेष्ठ हो चुका है या परमात्मा के बराबर हो चुका है, परमात्मा से भी बढ़ के बन गया है। आप जो है अपने समाज के बहुत सारे बाबाओं को देख लीजिए, उसका उदाहरण है। तो यहाँ पर कवित्री कहते हैं कि भोग और वैराग्य के मध्य यानी कि भोग और वैराग्य के बीच में एक मार्ग और है। कौन सा मार्ग है? वह मार्ग है जो इंद्रियों को नियंत्रित एवं संयमित या नियंत्रित एवं संयम रखने से प्राप्त होता है। होता है ना, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो यहाँ कहने का तात्पर्य इनके यही है कि भोग और वैराग्य के मध्य एक और रास्ता है, जो वह रास्ता है इंद्रियों को नियंत्रित या संयमित करना। यह मार्ग है समानता का, बराबरी का। अगर हम जो है हम सभी मनुष्य समाज में अपने अपने इंद्रियों पर, अपने अपने इच्छाओं पर नियंत्रण कर लें, संयम बना लें, तो सभी के अंदर एक समान भावनाएं, एक समान जो है
प्रेम, समानता व्याप्त हो जाएगा, फैल जाएगा। जो मनुष्य सुख दुख दोनों ही स्थितियों में संतुलित रहता है, अर्थात जो है समानता का भाव रखता है, ये हम लोग का, जबकि सामान्य मनुष्य क्या करते हैं, दुख आने पर घबराते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, सुख आने पर अपना हंसते हैं, गाते हैं, खुश रहते हैं। तो बच्चों जो है यहाँ पर इसी बात का कवित्री जो है विरोध कर रही है। वो कह रही है कि सुख हो या दुख हो, जीवन के ये दोनों पहलू जो है महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हमें दोनों स्थितियों में, चाहे सुख आए या दुख आए, दोनों स्थितियों में जो है अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए। खुलेगी साकर बंद द्वार की, अर्थात जो है इसके लिए मुक्त रूपी द्वार है, यानी कि जो है कहने का तात्पर्य समानता का भाव जो मनुष्य रखता है उसके लिए मुक्ति रूपी द्वार की कुंडी स्वयं ही खुल जाती है और तब उसका परमात्मा से मिलन संभव है। यानी कि कबीर की जो है पंक्तियों को इन्होंने दोहराया है, कबीर के जो है भावों को ये भी व्यक्त करती हैं। अब तीसरा जो है वाक्य देखिए आप लोग, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिन आ। राह का अर्थ होता मार्ग या रास्ता, सुषुम सेतु यानी कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी को जोड़ने वाली नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। टटोली का अर्थ है खोजा, ढूंढा। कौड़ी का अर्थ होता मूल्य या दाम। माझी का अर्थ होता नाविक या नाव चलाने वाला। इस यहाँ पर नाविक जो है ईश्वर है। उतराई का अर्थ होता नाविक को नदी पार कराने पर दिया जाने वाला शुल्क या पैसा। बच्चों इसमें जो है कवित्री कहती है कि जिस परमात्मा ने सहज सामान्य रूप से इस संसार में भेजा है, मैं उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज मार्ग की अपेक्षा टेढ़े मेढ़े मार्ग अपनाने लगी। भाई हमें परमात्मा ने किस लिए भेजा कि मनुष्य जो है धरती पर जाएं, आपस में जो है प्रेम का भाव फैलाएं, समानता का भाव रखें, एक दूसरे का सहयोग करें, मानवता का पालन करें। तो ये सहजता का मार्ग है कि हम ईश्वर के नज़दीक रहते हैं, ईश्वर के प्रिय भक्त रहते हैं। लेकिन नहीं, हम सब उलझ जाते हैं, हम सब जो है भौतिक सुख साधनों को जुटाने में लग जाते हैं। सभी मनुष्य की बात मैं कर रही हूँ। बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं, सब लूट खसोट भ्रष्टाचार मनुष्य को मनुष्य मार डालता है। इस तरह के जो है रास्ते हम अपना लेते हैं और उसके बाद अगर हम बहुत अपने गलतियों को कभी जो है उम्र के किसी पड़ाव पर सोचते भी हैं तो लगते हैं पूजा पाठ बहुत सारे धर्मकांड करने, दिखावा करने, जबकि जो है सहजता से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं या भूल जाते हैं। तो यहाँ भी यही है, कई तरह के जो है तंत्र साधनों के सहारे हम जो है सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर परमात्मा को प्राप्त करने के भ्रम में संपूर्ण जीवन बिता दिया है कवित्री ने। वह अपने आप को ही कह रही हैं। अंततः जो है देखिए, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिन आए, यानी कि पूरा जीवन उन्होंने जो है तंत्र साधनाओं के सहारे या अपने जो है नाड़ियों को जोड़ करके ईश्वर को पाने का जो भ्रम पाल रखा था, उससे उनका पूरा जीवन बीत गया या उन्होंने बिता दिया। अंततः जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो अंततः जब संसार रूपी सागर से उतरने यानी किनारे पर पहुंचने का समय आया, यानी कि मृत्यु जब नज़दीक आई, तब जो है कवित्री कहने की मैंने अपनी जेब टटोली यानी खोजी। जेब टटोली या खोजी का तात्पर्य पूरे जीवन का निरीक्षण किया कि उन्होंने जब से जो है होश संभाला, पैदा हुई होश संभाला, तब से लेकर आज तक जीवन में ईश्वर के बनाए हुए नियमों का, ईश्वर के आज्ञा का पालन कहाँ किया, मानवता का निर्वाह मैंने कहाँ किया। तो जब वो पूरे जीवन का आकलन करती हैं तो उन्हें कुछ भी जो है ईश्वर द्वारा दिखाए गए मार्ग के अनुसार कुछ भी जो है संतोषजनक काम अपने जीवन में नहीं दिखता है।
तो जो है पछताने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं रह जाता है। तो यहाँ कवित्री वही कह रही हैं कि जब संसार रूपी सागर से उतरने यानी किनारे पर पहुँचने का समय आता है, तब मैंने अपनी जेब टटोली या खोजी तो ईश्वर रूपी माझी या नाविक को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। यानी कि कवित्री कह रही कि मैं भूल गई कि ईश्वर को दिखावा, आडंबर नहीं, बल्कि भक्ति की सहज भावना, उसका प्रेम चाहिए। और माझी को दूं क्या उत्तर है? इस अर्थ में मेरा जीवन बेकार रहा, निरर्थक रहा, क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर को अर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। लास्ट देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल का अर्थ होता है बच्चों कड़ कड़ में, स्थान जिसको हम कहते हैं शिव, ईश्वर है। भेद यानी भेदभाव, अंतर, साहिब का अर्थ होता है ईश्वर, खुदा। तो बच्चों कवित्री के अनुसार परमात्मा प्रकृति के कड़ कड़ में बसा हुआ है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ये कह रही हैं कि परमात्मा प्रकृति के प्रत्येक कण में बसा हुआ है। ईश्वर तत्व मनुष्य में अपने जीवन तत्व के रूप में विद्यमान है, यानी कि जो हम आत्मा और परमात्मा हमारे अंदर ही है, यानी कि हमारी आत्मा ही परमात्मा है। परंतु भिन्न भिन्न, जैसे हिंदू भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, परंतु भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताएं हिंदू मुसलमान के ईश्वर में अंतर करती है। यानी कि हम सब जो है अनेक नामों से ईश्वर को बांट दिए हैं। कवित्री कहती है कि हे हिंदू, हे मुसलमान, तुम इस जो है सर्वव्यापी तत्व में भेद ना करो, यानी कि बंटवारा ना करो, आपसी जो है भेदभाव मत फैलाओ। यदि तुम्हें वास्तव में सच्चा ज्ञान प्राप्त है, ज्ञानी है तो स्वयं को ज्ञान यानी कि जान, यानी कि कह रही है कि यदि तुम्हें वास्तव में सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि तुमने ही ईश्वर को भुला रखा है। ईश्वर तो तुम्हारे अंदर बसता है, तुम्हारे अंदर जो है आत्मा के रूप में विद्यमान है। स्वयं में ही ईश्वर को खोजो, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। वही है साहिब की पहचान, वह चेतन रूप में हमारे अंदर ही है। प्रस्तुत वाक्य में ईश्वर के व्यापक स्वरूप का वर्णन करते हुए भेदभाव का विरोध किया गया है। साथ ही यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य ईश्वर को स्वयं पहचान नहीं पाता। बच्चों, आप लोग जो है इस पद को अच्छे से पढ़ें। अगर कहीं से कोई दिक्कत आती है तो आप जो है पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है यह पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।